बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर नंबर 2 है काइनेमैटिक्स। तो इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो देखते हैं कि पहले न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है। पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आप जो है ना बुक से रीड कर लेना है, ठीक है। इसमें कहा गया कि एक ट्रेन है जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये बात आपने यहाँ पर नोट में रखनी है कि जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जस्ट आप वेलोसिटी को वी ही से नोट कर लें। अब जो वेलोसिटी गिवन है ना हमें वो है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी हमें ऐसे यूनिट में नहीं गिवन है, यानी कि वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर और पर सेकंड, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m/s, ठीक है। तो दोनों तरह से ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में गिवन नहीं है, तो हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर में ना 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जितने किलोमीटर्स हमें गिवन है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा जो डिस्टेंस है ना यहाँ पर 36 किलोमीटर वो मीटर में हो जाए, ठीक है। और अगर तो हमारे पास टाइम है ना आवर्स में गिवन, ठीक है, और हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जितने आवर्स हैं उसको हम 3600 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हम सेकंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है पर आवर में गिवन और आप उसे पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये बात अपने ध्यान रखनी है कि फिर आपको 3600 से डिवाइड करना पड़ता है, फिर आप पर आवर से पर सेकंड में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें आपने नोट में रखनी है कि आपका टाइम आवर्स में गिवन है या फिर पर आवर में गिवन है। आवर्स में गिवन है तो जितने आवर्स हैं बिलफर्ज आपका आवर में गिवन हो, ठीक है। ऐसे वो कह दे 5 आवर्स, आपको कह दे कि सेकंड में कन्वर्ट करो, तो जितने आवर्स हैं, ठीक है, आप इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आप इसके सेकंड्स बन जाएंगे। इस तरह से अगर आपको टाइम गिवन है, ठीक है, पर आवर में, तो फिर आपको जितने पर आवर्स हैं उसको आप 3600 से डिवाइड करेंगे और फिर आप पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा टाइम भी जो है वो पर आवर में गिवन है, तो इसलिए मैंने 3600 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ये जो ज़ीरो है इस ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये दूसरी ज़ीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, और 36 को मैंने 36 के साथ कैंसिल कर दिया। बाकी यहाँ पर एक ही नंबर बचा है 10, और यहाँ पर मेरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन गई है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है कि वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में, ठीक है। ये होता है 10 मीटर पर सेकंड का मतलब। मीटर पर सेकंड का वैसे यही कंसेप्ट होता है कि कितने मीटर डिस्टेंस पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में। तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड गिवन है ना, तो इसका मतलब है कि 10 मीटर का वो ट्रेन जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1 सेकंड में, और टाइम कितना गिवन है 10 सेकंड, ठीक है। अब हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है कि 10 सेकंड में उस ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें वेलोसिटी थी गिवन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब भी आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन होती है ना, तो उस वक्त आपने डिस्टेंस मालूम करने के लिए क्या करना होता है कि जितनी आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी 10 और टाइम था 10 सेकंड, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, 10 10 टाइम्स आर 100, तो डिस्टेंस है तो साथ यूनिट लिखेंगे मीटर। इसका मतलब है कि उस ट्रेन ने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 सेकंड में, ठीक है। यूनिट के साथ भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे ये देखें कि मेरे पास जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आप टाइम कितना है 10 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो बाकी जो डिस्टेंस बना 10 10 और 100, तो मीटर। तो इस तरह से आप अगर यूनिट के साथ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर विदाउट यूनिट जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड पुट करके आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आप बुक से रीड कर लीजिएगा। उसमें कहा गया है कि ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है। तो याद रख लें, जब भी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट करती है ना, ठीक है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो आपने 0 मीटर पर सेकंड ही लिखनी है, ठीक है। और वो ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 किलोमीटर का। अब अगेन मुझे पता है कि जो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है वो किलोमीटर नहीं है, ठीक है, वो क्या है मीटर है। तो यहाँ पर हमने किलोमीटर को फिर मीटर में चेंज करना है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं। तो हमें ये मालूम है कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में
1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस 1 किलोमीटर था, तो मैंने इसको 1000 मीटर राइट कर दिया। अब वो ट्रेन चलती 100 सेकंड तक, ठीक है। तो मैंने बताना है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो आगे इसका सलूशन देखते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है ना, ठीक है ना। अब मेरे पास एक्सेलरेशन के लिए कौन कौन सी इक्वेशन है। एक्सेलरेशन तो तीनों इक्वेशन में आता है। एक मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, जिसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। एक मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, जिसे कहते हैं जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक मेरे पास ये वाली है सेकंड इक्वेशन, जो मैंने यहाँ पर यूज़ भी की है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर डाटा में फाइनल वेलोसिटी भी गिवन नहीं है। तो इसलिए जब मुझे ये भी गिवन नहीं है और एक्सेलरेशन भी गिवन नहीं है, तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकता। और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन है, लेकिन मेरे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ से भी एक्सेलरेशन फाइंड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँगा। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। एस की जगह पर 1000 लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 100 सेकंड है, प्लस 1/2 एज इट इज़ लिखेंगे। एक्सेलरेशन तो फाइंड करना है, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। आगे टाइम का स्क्वायर है, तो 100 सेकंड टाइम था, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। 0 मल्टीप्लाई 100 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन का सैम्बल एज इट इज़ आ जाएगा। 100 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। अब यहाँ पर आ गया 1000, तो ये देखें 10,000 को अगर 2 से डिवाइड कर दे, 2 5 ज़र 10 और ये 3 0 7 ऐसे लगा देंगे, 5000 बन जाएगा। तो ये जो 5000 है ये इधर मल्टीप्लाई और एक्सेलरेशन के साथ इधर जाकर 1000 को डिवाइड करेगा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब मेरे पास एक्सेलरेशन है, अब मैं मालूम करूँगा फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए तो मेरे पास दो फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है। तो आप जौन सी मर्जी अब यूज़ कर लें, ठीक है ना, दोनों ही से मालूम कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको करके भी दे देता हूँ कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है। इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट कर दी, एक्सेलरेशन 0.2 पुट कर दिया, टाइम 10 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 पुट कर दिया टाइम, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये मेरे पास आंसर आ गया जी 0 + 20, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसमें कहा गया एक कार मूव कर रही है, ठीक है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है 10 मीटर पर सेकंड और उसका एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो 30 सेकंड के लिए मूव करती। तो आप बताएं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और एक्सेलरेशन किया कितना किया। तो डिस्टेंस के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। वी आई की जगह पर 10 और टाइम की जगह पर 30 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की जगह पर 0.2 और टाइम की जगह पर 30, टाइम का स्क्वायर आ रहा है इक्वेशन में, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर पुट कर देंगे। अब 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 300 प्लस यहाँ पर ये देखें 0.2 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.1, ठीक है। 0.1 30 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि 30 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 को 3 से किया 0, यहाँ पर क्रॉस लगा दें। 3 को 0 से किया 0, 3 को 3 से किया 9, ठीक है। तो ये 0 0 और 9, तो ये 900 आ गया। अब 300 प्लस 0.1 को 900 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। तो 300 में 90 प्लस किया तो 390 मीटर, ये उस ट्रेन ने डिस्टेंस या कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। नेक्स्ट अभी हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें, वैसे तो आप दूसरी भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डाटा गिवन है, ठीक है ना। तो अब मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, उसकी वजह ये सिंपल है फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो 10 प्लस एक्सेलरेशन 0.2 है और टाइम 30 सेकंड है, तो 10 + 6 16, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक है कि यहाँ पर हमने क्या मालूम करना था, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी थी कि क्या है, एक्सेलरेशन हमें पहले से गिवन था, तो इसको आप रेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये नहीं था बल्कि फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखते हैं कि एक ट्रेन है, ठीक है, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब फाइनल वेलोसिटी किन किन केसेस में 0 होती है वो भी नोट कर लें। अगर वो कह दे कि एक बॉल है, उसको ऐसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, ठीक है,
तो आप उस केस में लिखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। या फिर वो कह दे कि एक बॉडी है वो मूव कर रही थी और बाद में वो कम्स टू रेस्ट, ठीक है ना, कम्स टू रेस्ट, तो उस केस में भी फाइनल वेलोसिटी आपने ज़ीरो लेनी। तो दो केसेस में फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। अगर एक बॉडी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की गई है तो जब वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी ना तो वो पर जाकर रुक जाएगी, जिसके बाद वो वापस आ जाएगी। तो इसके लिए जो वर्टिकली बॉडी अपवर्ड फेंकी जाती है उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। और दूसरा, अगर वो कह दे कि कोई बॉडी थी उसकी वेलोसिटी कम हो रही है और कम होते होते वो रेस्ट पर आ गई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो होती है। इनिशियल 30 मीटर पर सेकंड थी, टाइम 3 सेकंड था, ठीक है ना। यहाँ पर भी यही कहा गया कि एक बॉल थी उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, तो इसलिए मैंने वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड लिख ली। उसको जिस इनिशियल वेलोसिटी से ऐसे नीचे से ऊपर फेंका गया ना, ठीक है, बॉल को, ये कोई बॉल था, उसको यहाँ से ऊपर ना जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका गया वो तो थी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जब वो बॉल अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा ना, हाईएस्ट पॉइंट पर, वहां पर जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब कुछ चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। या फिर बाद बुक्स में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रिटर्न होती है, ठीक है। तो आप दोनों में से जौन सी मर्जी यूज़ कर ले, उससे कोई फ़र्क न्यूमेरिकल पर नहीं पड़ता। और वो कहता है कि उसको ऊपर जाने में ना 3 सेकंड लगे, तो आप बताएं कि वो मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा बॉल, ठीक है, और उसको ऊपर जाने और फिर वापस आने में यहाँ तक टोटल कितना टाइम लग चुका होगा, ठीक है। अभी ऊपर जाने का टाइम उसने बता दिया कि 3 सेकंड लगता है, तो यहाँ पर हम उसका मैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो कि वो ऊपर की तरफ कवर करेगा, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाली है, लेकिन हम इसमें कुछ चेंजेस कर लेंगे क्योंकि बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, तो डिस्टेंस की जगह पर हम हाइट पुट कर देंगे और एक्सेलरेशन की जगह पर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगा देंगे, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज़ हमें गिवन ही है। इनिशियल वेलोसिटी 30 है और टाइम 3 सेकंड है। अच्छा, बॉडी को ऊपर की जाने फेंका गया है तो ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में फेंका गया, तो इसलिए ग्रेविटी की वैल्यू जो वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है ना। अगर डाउनवर्ड फेंका गया तो फिर पॉजिटिव लेते हैं, तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आंसर आ जाएगा, -1/2। मैंने जी की वैल्यू 10 पुट की है और टाइम 3 सेकंड था तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें 90, तो 2 5 ज़ार 10, ठीक है। यहाँ पर 5 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 5 ज़ार 45 होता है। 90 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 मीटर। इसका मतलब है कि वो बॉल मैक्सिमम कितना ऊपर जाता है, 45 मीटर तक ऊपर जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इस न्यूमेरिकल का बी पार्ट देखते हैं कि अगर वो बॉल अब कहता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि वही बॉल 45 मीटर की हाइट से ऊपर से ना नीचे आप ड्रॉप करते हैं, ठीक है, 45 मीटर की हाइट से आप ड्रॉप करते हैं, तो बताएं कि जब वो यहाँ पर ग्राउंड पर ज़मीन पर टकराएगा तो वो किस वेलोसिटी से यहाँ पर टकराएगा, मतलब वो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि जब बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया तो यहाँ पर जो भी चीज़ ऊपर से नीचे ड्रॉप की जाए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हमने सारा लिख दिया और उस बॉल का जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो ये सारी वैल्यूज फाइनल वेलोसिटी में पुट कर दी हमने। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। ए की जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा और यहाँ पर एस की जगह पर हाइट आ जाएगी जिस हाइट से उसको ड्रॉप किया गया है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 2। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं 10 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, और हाइट 45 मीटर से उसको ड्रॉप किया गया है। फाइनल वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है और इनिशियल 0 है। 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 45 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या फिर 2 को 45 से मल्टीप्लाई करें 90 आंसर आ जाएगा। 90 को 10 से करेंगे 900 आ जाएगा। इधर 0 का स्क्वायर 0 और वी एफ का स्क्वायर, तो मुझे वी एफ का स्क्वायर नहीं चाहिए, वी एफ चाहिए, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो इस तरह से वी एफ आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पांचवा न्यूमेरिकल में उसमें कहा गया कि एक ट्रेन है, ठीक है ना। अब इसमें दो केसेस हैं, ठीक है ना, कि पहले एक, यहाँ पर देखें, एक ट्रेन बिलफर्ज एक पॉइंट ए से चलना शुरू करती है और बी तक जाती है, ठीक है ना। तो ए से बी तक उसकी वेलोसिटी बिल्कुल नहीं चेंज होती, 40 मीटर पर सेकंड ही रहती है, मतलब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। और इस दौरान जितनी देर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है ना वो है 5 सेकंड। तो ए और बी पॉइंट के दरमियान की जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको मैं S1 कहूँगा।
अब वो आगे देखें, आगे देखिएगा क्या होता है। अब वो कहता है कि अगर यही वाला ये बी पॉइंट जो है ना मैंने इधर बना लिया, ठीक है। अब इसी बी पॉइंट से वो आगे सी पॉइंट तक मूव करती और बी पर कहता है, बी तक तो उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड ही थी ना, लेकिन अगर कहता है कि वेलोसिटी कम होते होते सी पर बॉडी जाकर रुक गई, तो सी पर उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। मतलब इस वेलोसिटी से बी पॉइंट से उसने चलना शुरू किया था, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से उसने बी पॉइंट से चलना शुरू किया था वो तो फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और सी पॉइंट पर आगे जाकर वो कहीं रुक गई है, तो यहाँ पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। अब क्या है कि इस दौरान जो टाइम लगा है ना वो लगा है 10 सेकंड। तो कहता है दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करें। तो पहले हम जितनी देर तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते रहिए उसका डिस्टेंस निकालेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस होता है तो उसमें डिस्टेंस मालूम करना होता है v मल्टीप्लाई टी। तो यहाँ पर टाइम दो जगहों पर गिवन था, तो इसलिए मैंने v मल्टीप्लाई टी 1 लिख लिया और पहले टाइम में जो डिस्टेंस कवर है उसको मैंने s1 लिख लिया। तो 40 को 5 से मल्टीप्लाई करें 200 मीटर। सेकंड हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है ना। इसका रिटार्डेशन भी फाइंड करना है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते होता, वो भी एक्सेलरेशन ही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 40 है। 0 माइनस 40, माइनस 40 10 से डिवाइड किया तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। और S2 मालूम करते हैं, ठीक है। S2 मालूम करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे और S2 फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट में बॉडी आ गई है और इनिशियल 40 है। 2 4 ज़ार 8 और 40 का स्क्वायर 1600। तो माइनस यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 8 उधर जाकर डिवाइड कर देगा तो ये 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अगले 10 सेकंड में। अब ऐसा है कि मैंने टोटल डिस्टेंस बताना है ना, तो जितना उसने पहले 5 सेकंड में किया था प्लस जितना उसने अगले 10 सेकंड में किया है, ठीक है ना, दोनों को डिस्टेंस प्लस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो टोटल उस ट्रेन या कार ने जो है ना 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये पहले 5 न्यूमेरिकल थे चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स के। तो अगले 5 न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।